नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के लिए, जिसके अंतर्गत आज हमारा उपविषय रहेगा इतिहास। और इतिहास में हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इस्लाम का भारत में आगमन। तो इस्लाम का भारत में आगमन से पहले हम देखेंगे इस्लाम है क्या, यह इस्लाम का उदय, इस्लाम का जन्म किस प्रकार होता है। तो 570 ईस्वी में अरब जो रेगिस्तान है, जहाँ बहुत मरुस्थल है, तो वहाँ पर एक स्थान है मक्का। तो मक्का नामक स्थान पर जन्म हुआ था हजरत मोहम्मद का। हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। उस समय वहाँ के समाज में, अरब वाले समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी। छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था अरब देश, और जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी। अब लोग मदिरा भी बहुत पीते थे, लड़ाई झगड़े आपस में बहुत करते थे। तो हजरत मोहम्मद ने देखा कि बहुत कुरीतियाँ व्याप्त हैं, लोग एक दूसरे से मार काट करते हैं, झगड़ा करते हैं एक दूसरे को। तो उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की, जिसे उन्होंने नाम दिया इस्लाम धर्म। उन्होंने इसमें समता, समानता, बंधुत्व की भावना का विकास किया। तो हजरत मोहम्मद साहब को जब उनकी भावना से, क्योंकि कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसका विरोध पहले होता है, तो वहाँ के जो शासक थे, जो रहनेवासी थे, उन्होंने हजरत मोहम्मद का विरोध किया और उन्हें मक्का से जाने पर विवश कर दिया, यानी उन्हें मारने की तैयारी करने लगे। तब 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना गए और उनकी यात्रा कहलाई हिजरत। मक्का से मदीना की यात्रा उनकी क्या कहलाई? हिजरत कहलाई। की यात्रा हिजरत कहलाई। आज भी लोग हमारे यहाँ से भी कहाँ जाते हैं? हज करने के लिए कहाँ जाते हैं? अरब देश में जाते हैं। और वो यही जो हजरत मोहम्मद ने यात्रा की थी मक्का से मदीना की, यही यात्रा वो करते हैं। मोहम्मद साहब के उपदेश, उन्होंने कहा था रोज़ 5 बार नमाज पढ़ना, कलमा पढ़ना, रोज़ा रखना। तो ये उनकी बहुत सारी शिक्षाएं थीं। ये शिक्षा उस समय के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी लोगों ने इसका विरोध किया। अब इस्लाम का उदय तो हो गया अरब देश में, लेकिन ये हमारे यहाँ भारत तक कैसे आया? अब हम आगे इसकी चर्चा करते हैं कि अरब का जो इस्लाम धर्म था उसका भारत में किस प्रकार से आगमन हुआ। अब इस्लाम धर्म का उदय हो चुका था, अब इस्लाम धर्म भारत कैसे आया? इस्लाम धर्म का उदय तो अरब देश में हुआ था। अब ये भारत आने के से लिए, अब ये जब इसका एक धर्म बन गया इस्लाम धर्म, तो ये लोग व्यापार करने के लिए दूसरे देशों में जाने लगे। भारत चूँकि पहले से ही एक समृद्ध देश है, तो इस्लाम धर्म जो यूनान से लोग आते थे उनको ये लोग देखते थे, रास्ते में पड़ता था इनका अरब देश, तो इनके मन में भी इच्छा जागृत हुई कि चलो हम भी भारत चलते हैं। तो ये भारत में कुछ लोग तो व्यापार करने के लिए आए, लेकिन सबसे प्रमुख था भारत में इस्लाम धर्म यानी मुसलमानों का पहला आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया। इनके सारे आक्रमण थे भारत के पश्चिमी तरफ से। मोस्टली जितने भी आक्रमण हुए अरब के इस्लाम धर्म के अनुयायियों के, इनके लोगों के, तो ये भारत के पश्चिमी भाग से हुए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने भी इस्लाम पर धर्म का जो अनुयायी था, ये खलीफा को मानता था। इनके प्रमुख मोहम्मद साहब के बाद में खलीफा कहलाए। और ये जितने भी शासक अरब देश में शासन करते थे वो खलीफा की अनुमति लेकर ही शासन करते थे, और उनकी अनुमति से ही भारत पर आक्रमण करते थे। तो इसने मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ कश्मीर में थे, राजा दाहिर, कश्मीर इस वाले भाग में, यहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया और इन्हें हरा दिया। जब आक्रमण करने के लिए पूरी सेना आती थी तो इनके साथ व्यापारी वर्ग के भी कुछ लोग आते थे, धर्म और संत महात्मा भी
आते थे उपदेश देने के लिए, जो सूफी संत कहलाते थे। इनमें से कुछ लोग यहीं पर आकर मतलब आक्रमण करने तो पूरी सेना आई और वापस चले गए धन लूटकर या सामान लेकर, लेकिन इनके साथ कुछ लोग यहाँ पर रह जाते थे। ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, बढ़ाते थे और अधिक मात्रा में यहाँ पर लोगों को, क्योंकि भारत में भी बहुत सारे धर्म थे, छोटे छोटे राज्य थे, तो कुछ कुरीतियाँ भी थीं छुआछूत जैसी, तो लोग अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना लेते थे। प्रारंभ में तो ये केवल सूफी संतों द्वारा प्रसार करते थे, लेकिन समय बीतते बीतते ज़बरदस्ती अपना धर्म मनवाने के लिए इन्होंने प्रयास करने शुरू कर दिए। तो पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का था राजा दाहिर पर सिंध प्रांत में, और इनके आक्रमण का मुख्य द्वार पश्चिमी भाग था भारत का। क्योंकि भारत एक बहुत समृद्धिशाली देश था, तो यहाँ पर ये लोग व्यापार भी करते थे। इनके बाद में लगातार आक्रमण होने लगे। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी से पहले महमूद गजनबी ने बताते हैं कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनबी ने। महमूद गजनबी के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य क्या था? महमूद गजनबी के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य भारत में लूटपाट करना था। जब व्यापारी वर्ग यहाँ पर रहता था तो ये तुर्किस्तान, अफ़गानिस्तान और अरब के अन्य देशों में जाकर व्यापार करते, भारत की समृद्धि के बारे में बताते यहाँ के प्रजा के। तो इसी से इच्छा जागृत हुई मोहम्मद गजनबी का, और इसका प्रमुख उद्देश्य था लूटपाट करना। महमूद गजनबी का उद्देश्य भारत में क्या था? लूटपाट करना था। यानी ये भारत के मंदिरों को लूटता था ज़्यादातर, क्योंकि भारत के मंदिरों में मुख्यतः सोने चांदी की मूर्तियाँ होती थी और ये बहुत हीरे जवाहरात वगैरह पहने हुए होती थी। तो इस प्रकार महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया भारत पर, और इसका प्रमुख आक्रमण था 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटना। 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। ये इसकी सबसे बड़ी विजय थी। यहाँ पर ये गुजरात क्षेत्र में यहाँ पर इसने एक बहुत भव्य मंदिर था सोमनाथ मंदिर, उसे लूटा। उसके जो धन जवाहरात थे उन पर शासन ले गए। ये लोग खुद आते थे आक्रमण करने के लिए, और आक्रमण करके धन लूट पाट के वापस चले जाते थे अरब देश। लेकिन इनके साथ जो व्यापारी आते थे, संत आते थे, वो यहीं रुक जाते थे और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगते थे। महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी आया। महमूद गजनबी का उद्देश्य केवल लूटपाट करना था, लेकिन मोहम्मद गौरी भारत पर शासन करना चाहता था। जिस समय मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत का प्रमुख शासक था पृथ्वीराज चौहान, जिसमें 1191 में मोहम्मद गौरी ने 1191 में भारत पर आक्रमण किया। इसका यह प्रमुख आक्रमण था। लेकिन इस आक्रमण में, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। पृथ्वीराज चौहान की विजय से बहुत खुश हुआ और वह भूल गया, लेकिन मोहम्मद गौरी लगातार प्रयास करता रहा पुनः भारत पर आक्रमण करने के लिए। इसे केवल इसकी नज़र किस पे थी? भारत पर थी। इसने 1 साल बाद दोबारा से आक्रमण किया। ये जो 1191 का आक्रमण हुआ है, इसे हम तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध था ये पहला, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। लेकिन 1 साल बाद मोहम्मद गौरी ने पुनः 1192 में आक्रमण कर दिया, जिसे हम तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की बहुत बुरी तरह से पराजय हुई। और पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद, जिसका केंद्र था बिल्कुल दिल्ली, पृथ्वीराज का शासन कहाँ था? दिल्ली पर था। और दिल्ली पर आक्रमण होते ही पूरे भारत, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति जिसका शासन दिल्ली पर था पृथ्वीराज चौहान थी, और उसे पराजित कर दिया गया, बंदी बना लिया गया। अब इस्लाम धर्म के अनुयायियों या मुसलमान शासकों के लिए ज़्यादा कठिन नहीं रह गया था भारत पर शासन करना या अधिकार करना। अब
प्रमुख कारण ये होता है कि इन्होंने किस तरह से पराजित कर दिया। ऐसे कौन से कारण रहे होंगे भारत के अंदर जिसके कारण इस्लाम धर्म के अनुयायी मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, इनकी पराजय हुई, ये अपने कार्यों को करने में असफल रहे। तो अब हम देखते हैं कि क्या स्थिति थी कि उन्होंने भारत पर आक्रमण किए और वो सफल हो गए। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि भारत के जो इस्लाम धर्म का उदय था, जो इस्लाम धर्म भारत आया तो आक्रमण किए और उनके आक्रमण में विजय के प्रमुख कारण क्या थे। अब जो मुसलमान थे, इस्लाम धर्म के शासक थे, जो तुर्क कहलाए, तुर्किस्तान में रहते थे, तुर्क कहलाए ये, तो इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इनकी जीत के प्रमुख कारण क्या रहे होंगे। तो हम विश्लेषण करें तो उसकी जीत के प्रमुख कारण, एक सबसे प्रमुख कारण था कि भारत छोटे छोटे कबीलों में यानी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। भारत में इस तरह से क्या था, जाल था छोटे छोटे राज्यों का, यानी कोई किसी के अधीन नहीं रहना चाहता, सभी क्या करना चाह रहे थे, शासन करना चाह रहे थे और ये एक दूसरे पर लगातार युद्ध करते रहते थे सीमा विस्तार करने के लिए। इनका अब आपसी फूट के कारण जो मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, उस विजय का भी प्रमुख एक यही कारण था कि पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली पर बैठा है, ये तो युद्ध कर रहा है, लेकिन इसका पड़ोसी राज्य ने अपनी सहायता दी थी मोहम्मद गौरी को युद्ध में लड़ने के लिए। तो एक प्रमुख कारण क्या था कि भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था और इनके जो राजपूत राजा होते थे, ये आपस में क्या करते थे, झगड़ते रहते थे। राजपूत राजा आपस में झगड़ते थे, उनमें सद्भावना नहीं थी, मेल नहीं था और वो उसी फूट का परिणाम ये हुआ कि भारत पर तुर्कों का या मुसलमानों का अधिकार हो गया और इस्लाम धर्म बहुत तेज़ी से फैला। दूसरा कारण प्रमुख ये था राजपूतों पर तुर्कों की जीत का कि केवल ये राजपूत राजा लड़ाई झगड़े में लगे रहते थे, इन्होंने सेना की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया, यानी इनका सेना का प्रबंध अच्छा नहीं था। सेना का प्रबंध इनका अच्छा नहीं था। तीसरे, आधुनिक हथियारों की कमी। इनके पास तलवार, तोपें, ये सब चीज़ लेके आते थे, लेकिन भारत में कोई भी ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा था जिससे सुरक्षा हो सके, यानी जो अस्त्र शस्त्र होते थे उनकी क्या थी, कमी थी भारत में। और इन सब के बावजूद थी एक छुआछूत की भावना। छुआछूत की भावना, जाति पाति की भावना इतनी प्रबल हो गई थी कि लोग उससे मुक्ति पाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि ये साम्राज्य खत्म होगा तो दूसरा साम्राज्य आएगा तो शायद हमें इनसे मुक्ति मिल जाए। तो इस तरह से बहुत सारे कारण रहे जिनका इस्लाम भारत में आया और बहुत तेज़ी से फैला, यानी पूरा मध्यकालीन भारत में जो शासन किया था वो इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने ही किया था। उसमें चाहे वो मुग़ल कहलाए, लोधी कहलाए या उनके विभिन्न नाम हम आगे के पाठों में पढ़ेंगे कि जो किस किस नाम से इस्लाम धर्म के वंशजों ने भारत पर शासन किया। इसी के साथ एक प्रमुख कारण क्या रहा इनका, तुर्कों का विजय का, कि बहुत भारी मतभेद रहता था इनमें, एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता रहती थी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना इनमें प्रबल रहती थी। ये साजिश है कि एक राजा दूसरे राजा को किसी भी प्रकार से नीचा दिखाया, उसे कमी दिखाया, यानी ये एकजुट नहीं हो पाए, एकता का अभाव था। भारत के राजाओं में एकता का बहुत अधिक अभाव था। अब तुर्कों का आक्रमण हुआ भारत पर और वो जीत भी गए। इनके साथ कुछ सूफी संत आए जिन्होंने इस्लाम धर्म का बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार किया भारत के अंदर। उन्होंने भारत में क्या देखा, क्या सीखा उनसे। अब चूँकि दूसरे देश के लोग आए थे, अरब से लोग भारत आए थे, तो इन्होंने भी भारतीयों से कुछ सीखा था और भारतीयों ने भी अरबों से कुछ सीखा था, जैसे पहनावा, ज्योतिष ज्ञान। ज्योतिष ज्ञान भारत में था, अरब में नहीं था।
अब हम आगे यही देखेंगे कि क्या चीज़ भारत ने अरबों से सीखी और अरबों ने क्या भारत से सीखा, यानी जो अरब के लोग रहते थे उन्होंने भारत से क्या सीखा। इसके अतिरिक्त जो सूफी संत थे उन्होंने किस प्रकार से भारत का वर्णन किया और उन्होंने किस तरह प्रकार से भारत की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति अपने जो ग्रंथ हैं उनमें दर्शाई हैं। तो आइए देखते हैं सूफी संतों की शिक्षाएं। जब महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण हुआ तो उनके संग मैंने बताया था आपको सूफी संत आए, महात्मा, उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया। इसी के साथ साथ उन्होंने भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया। तो सामाजिक स्थिति में अल-बुरूनी की दृष्टि में भारत, अल-बुरूनी इसने एक पुस्तक लिखी थी अपनी तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद में इसने भारत की सामाजिक और राजनीतिक दशा का वर्णन किया था कि किस तरह से लोग समाज में रहते हैं। इसने कहा था कि भारत के लोग जो होते हैं वो जो नए आते हैं लोग उन्हें मिलेच्छ समझते हैं, यानी अछूत समझते हैं, उनसे मेल भाव रखना पसंद नहीं करते। और इसी ने बताया था कि भारत बहुत बड़ा विशाल देश है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग क्या करते हैं, अलग अलग थाली में भोजन करते हैं। यहाँ विदेशियों को या बाहरी आक्रमणकारियों को क्या कहते हैं, विदेशी लोगों को क्या बोलते हैं, लोगों को मिलेच्छ बोलते हैं, यानी अछूत बोलते हैं। और सभी अलग अलग थाली में भोजन करते हैं। यहाँ के ज्योतिष का ज्ञान है भारतीयों को। ज्योतिष ज्ञान यानी गणितज्ञ, यानी ये भविष्य का पता लगा लेते हैं गणित की गणनाओं के अनुसार। और जो दैनिक कार्य करते हैं, ज्योतिष का ज्ञान है यहाँ के लोगों को, ज्योतिष में विश्वास करते हैं गणित में। और जो दैनिक कार्य हैं जो उन्हें शगुन से शुरू करते हैं, दैनिक कार्यों की शुरुआत करते हैं किसी शुभ मुहूर्त या शगुन से करके। ये भी अल-बुरूनी की पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में हमें पता लगता है। इन्हें खगोल विज्ञान, यानी भारतीयों को खगोल विज्ञान का ज्ञान है, अंतरिक्ष के बारे में इन्हें इनकी जानकारी है। या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अंतरिक्ष में जितने तारे होते हैं उन्हें तारों को पुच्छल तारा, बृहस्पति आदि नामों से जानते हैं। और ये लोग आपस में ही व्यवसाय करते हैं, यानी व्यवसाय के लिए कहीं बाहर नहीं जाते। इनका जो व्यवसाय होता है वो कैसा होता है, घरेलू होता है। ये घरेलू व्यवसाय करते हैं, यानी एक राज्य दूसरे राज्य से केवल देश में ही इनका व्यवसाय होता है। ये अपने देश से बाहर निकलकर किसी दूसरे देश से व्यापार करने के लिए नहीं जाते। ये सारी बातें किसने बताई थी, अल-बुरूनी ने लिखी थी अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में। इसने भारतीयों की काफ़ी प्रशंसा भी की थी, उनके रहन सहन, आचार विचार की। अब हमने देखा कि इस चैप्टर में कि किस तरह इस्लाम धर्म का उदय हुआ और वो भारत आया, किस तरह से आक्रमण किए और मंदिरों को लूटा। और उनके आने का प्रमुख कारण था इस्लाम धर्म का प्रसार करना, लूटपाट, यानी क्योंकि भारत समृद्धिशाली देश था उसे खजाने लूटना, जिसमें महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया भारत पर और भारत को बहुत लूटा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन का युद्ध में हराया और भारत पर आक्रमण किया। किस प्रकार भारतीयों में एकता का अभाव था और वो मोहम्मद गौरी से या किसी भी आने वाले इस्लाम धर्म के अनुयायी तुर्कों से पराजित हुए। और जो उनके साथ विद्वान आए उन्होंने भारत की किस प्रकार प्रशंसा की। तो आज के लिए चैप्टर इतना ही। आगे को जो मोहम्मद गौरी के साथ आया था, गुलाम वंश का संस्था, गुलाम लोग रखते थे ये, उसने किस प्रकार वो मोहम्मद गौरी अपने एक गुलाम को छोड़ के गया था, वो पढ़ेंगे हम आप अपने अगले पार्ट में।